आप सभी का स्वागत है चैनल जेसीसी फाजीनगर पर। मैं हूं बसंत कुमार सिंह और आज हम लोग क्लास 10th के दूसरे चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यह चैप्टर 2 है, केमिस्ट्री का पार्ट है और यह आपके एनसीईआरटी में दूसरा चैप्टर होगा, जिसमें एसिड बेस और साल्ट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज जो हम चीजें लेकर के आए हैं, जो चीज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, पहले एक नजर उस पर डाल लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्लास 10th यूपी बोर्ड के इस साइंस के दूसरे चैप्टर में अम्ल क्या होता है और अम्ल, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल कैसे बनाया जाता है। फिर से हम पढ़ेंगे कि क्षारक क्या होता है और क्षारक और क्षार में क्या अंतर है, और फिर से अम्लों और क्षारकों की प्रबलता का अध्ययन करेंगे। तो यह हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लाइक करेंगे, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करेंगे ताकि लाभ उनको मिल सके। तो यह वीडियो जरूर देखिए, और एक बार देख लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। बेहतर वीडियो है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें आपको क्या महत्वपूर्ण चीजें पढ़नी है। इसमें सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं, यह नींबू है और इस पर, नींबू पर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है नींबू। इसके बाद से यह आम, इन दोनों का स्वाद आपको याद होगा कैसा होता है। फिर से यहाँ पे इमली है और इन सब का स्वाद आप अगर लेते हैं तो आपको पता है कि यह स्वाद में खट्टे होते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। हमने यह फिगर इसलिए लगाया है कि आपके अगर माइंड में यह सेट हो जाए कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं वह अम्ल कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे नींबू का स्वाद आपने चखा है, आम भी चखा है, इमली भी चखा है। ये ऐसी चीजें हैं जो खट्टी होती है। इसके अलावा भी जितनी चीजें खट्टी हैं, संतरा है, इसमें भी एसिड की मात्रा होती है। तो आपसे पूछा जाए एसिड क्या है, तो वे सभी पदार्थ, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा, फिर से यहाँ दिखाया गया नींबू पर एक नीला लिटमस रखा गया है और जितना भाग नींबू पर है वह लाल हो गया। इसका मतलब कि एसिड वे पदार्थ है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। दूसरा पॉइंट भी आपको याद रहेगा, यहाँ फिगर में दिख भी रहा है, यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। और जब हम एसिड को यानी कि अम्ल को जल में घोलते हैं तो यह H+ आयन देता है, और यह H+ आयन हाइड्रोजन प्लस यानी कि H+ यह प्रोटॉन हो गया, जिसमें से हाइड्रोजन की कक्षा में एक प्रोटॉन होता है, नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो केवल प्रोटॉन बचता है। तो यह H+ आयन जल के आयन से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो यह जब जो भी अम्ल जल में घुलते हैं तो H+ आयन देता है, तो H+ आयन देने वाला अम्ल कहलाता है। और उदाहरण में आप लिख सकते हैं H2SO4, HCl, CH3COOH, HNO3 और CHCOOH। तो यह अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, एसिटिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है, इसी तरह से टार्टेरिक अम्ल है। बहुत सारे अम्ल पाए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि एसिड क्या है और उसको उदाहरण से समझाइए, तो आप यह उदाहरण लिख सकते हैं। एसिड के यह उदाहरण है। अम्ल क्या है, अम्ल के बारे में पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हैं। तो आप यह जो चीजें हैं बिल्कुल याद रखेंगे। पूछा जाए अम्ल क्या है तो यहाँ पे हेडिंग लिखा गया है कि अम्ल क्या है। अब पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। फिर से यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को यह लाल कर देता है तथा जल में घुल करके H+ आयन देता है, और यह H+ आयन जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। और इसके उदाहरण है सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, एसिटिक अम्ल है, यह एसिटिक अम्ल कहलाता है, और यह नाइट्रिक अम्ल है, यह फार्मिक अम्ल है। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आप याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि अम्ल क्या होता है। तो हमें
आशा है कि अम्ल की परिभाषा आप केवल एक बार इस वीडियो को देखेंगे और यह परिभाषा आपको याद हो जाएगा। इतने सारे फिगर इसलिए लगाए गए हैं कि फिगर के माध्यम से आप चीजें ज्यादा देर तक याद कर सकते हैं। तो अम्ल की परिभाषा आपको समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्षार क्या होता है। इसके पहले कि क्षार पर चले, इसके पहले तनु अम्ल किसे कहते हैं और सांद्र अम्ल किसे कहते हैं यह देख लेते हैं। तनु अम्ल क्या होता है, डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं, वह अम्ल जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। अगर हम अम्ल में पानी की मात्रा ज्यादा कर देते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि यह डाइल्यूट एसिड है, तनु अम्ल कहलाता है। और जिस अम्ल में पानी की मात्रा कम होती है या नहीं होती है तो यह सांद्र अम्ल कहलाता है। और यह अम्ल जिसमें पानी की मात्रा अल्प होती है, बहुत ही कम होता है, एसिड ज्यादा होता है पानी कम होता है, उसको हम सांद्र अम्ल कहते हैं। जैसे आप लैब में, केमिस्ट्री लैब में देखा होगा कि जो बाटल होता है शीशे का और इस पर लिखा रहता है डाइल्यूट H2SO4। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ डाइल्यूट का क्या मतलब है, या हिंदी में लिखा रहता है तनु अम्ल। तो इसका मतलब इसमें एसिड में पानी मिला दिया गया है तो यह तनु कर दिया गया है। और जिसमें लिखा रहता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यह गंधक तेजाब है और इसमें पानी की मात्रा कम है। इसका मतलब कि यह ज्यादा स्ट्रांग है और इसको अगर हाथ पर कहीं गिर जाता है या कपड़े पर गिर जाता है तो यह बिल्कुल जला देता है। और यह जलाने का गुण रखता है, इसलिए इसको कभी चखना नहीं चाहिए और सावधानी से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शरीर पर गिर जाएगा तो बिल्कुल उसको जला देता है। इसके बाद से जब भी हम सांद्र अम्ल को तनु करना चाहते हैं तो अम्ल में पानी मिलाते हैं। यह क्रिया करते समय थोड़ा सा अम्ल में पानी डाल करके उसको चला लेते हैं, क्योंकि जब हम अम्ल में पानी डालते हैं तो उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करता है या उष्मा प्रोड्यूस करता है। तो अगर हिलाते हुए पानी मिलाएंगे तो उष्मा उसकी अब्जॉर्ब होती रहेगी और पानी मिला करके फिर से उसको चला लेंगे, हिला लेंगे एक लकड़ी से या एक रॉड से, उसको चलाते रहेंगे और पानी थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं, एक ही बार ज्यादा पानी मिला देते हैं तो यह ऊपर उफन सकता है या ब्लास्ट हो सकता है। ज्यादा हीट के कारण आपका बर्तन टूट सकता है, तो जलने का खतरा रहता है। इस पर बोर्ड में कई बार प्रश्न भी पूछा गया है कि अम्ल में पानी मिलाते समय, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में जल मिलाते समय या अम्ल में जल मिलाते समय थोड़ा थोड़ा जल मिला करके और उसको हिलाते रहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो आप लिख लेंगे कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बर्तन, क्योंकि यह क्रिया हीट प्रोड्यूस करता है, उष्मा प्रोड्यूस करता है, उष्मा उत्पन्न करता है और बर्तन गर्म होकर के टूटने का खतरा रहता है या उफन करके आपके ऊपर गिर सकता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके और बर्तन को चलाते हुए थोड़ा थोड़ा पानी मिलाना चाहिए। बोर्ड में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप इसका जवाब यहाँ से जान सकते हैं और अपनी भाषा में जो भी समझ में आया है लिख सकते हैं कि ऐसा करने से उष्मा उत्पन्न होता है और उष्मा के कारण बर्तन टूट सकता है या उफान आ सकता है, ऊपर वह गिर सकता है। तो इससे बचने के लिए पानी थोड़ा थोड़ा करके मिलाते हैं। तो ये समझ में आ गया कि तनु अम्ल वह अम्ल है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, सांद्र अम्ल वह अम्ल है जिसमें पानी की मात्रा कम होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एसिड के बाद बेस क्या होते हैं। आप बहुत सारे फल जानते हैं, ये मार्केट में आपको मिलता भी है, इसको कीवी फ्रूट कहते हैं। इसमें बेस की मात्रा होती है और यह खाने से आपके शरीर का एसिड और बेस बैलेंस होता है, क्योंकि बैलेंस एसिड और बेस अगर आपके शरीर में बैलेंस है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। इसके बैलेंस के लिए यह ब्रोकली है, ये शिमला मिर्चा है, इसके अलावा यहाँ पे यह पपीता है और यहाँ पे रेड चिली यानी कि लाल मिर्चा है और यहाँ पे अनानास है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फ्रूट है जिसमें बेस की मात्रा पाई जाती है। इतने सारे फिगर लगाने का उद्देश्य है किसी के साथ साथ आपको यह ज्ञात हो जाए कि कौन से ऐसे फल या सब्जियां हैं जिसमें बेसिस पाए जाते हैं और ये खाने से शरीर का एसिड और बेस का संतुलन बनता है। तो अब हम एसिड पढ़ने के बाद से बेस के बारे में अध्ययन करेंगे कि बेस क्या होता है। बिल्कुल बेस की जो डिफिनेशन है या जो पहचान है वह एसिड की उल्टी है। तो बेस वह होता है जो स्वाद में तीखा और जलन उत्पन्न करता है। जैसे आप मिर्ची खा लें तो उसका स्वाद क्या होता है, तीखा होता है और आपके मुंह में जलन उत्पन्न करता है। तो यह एसिड की प्रॉपर्टी है और यह जल में विलेय है और जल में घुलने पर H+ आयन देता है। तुलना करेंगे अगर एसिड से तो यह वह H+ आयन देता था, जबकि क्षारक जो है OH- आयन देता है।
एसिड H+ आयन और यह OH- आयन देता है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम एक लाल लिटमस को रखें एसिड बेस में, क्षारक में रखते हैं, तो यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। बिल्कुल इसके उल्टा, वह नीले लिटमस को लाल करता है एसिड अम्ल, जबकि क्षारक क्या करता है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसके अलावा जैसे साबुन में भी आपका क्षारक होता है, और साबुन पर भी अगर आप रेड लिटमस रखते हैं तो रेड लिटमस को ये क्या कर देता है, नीला कर देता है। यह साबुन जैसा चिकना होता है, क्षारक जो होता है साबुन जैसा चिकना होता है, और इसके उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का। इन सब में जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं, इसलिए यह क्षारक कहलाते हैं। अब थोड़ा सा अंतर यह है कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इसका मतलब सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, जबकि सभी क्षार क्षारक होते हैं। जल में घुलने वाले क्षारक को हम क्षार कहते हैं, और जल में नहीं घुलते हैं, वह पूछा जाए कि कौन से दो उदाहरण बताइए जो जल में न घुलने वाले क्षारक हो, तो इसमें आयरन के 2 ऑक्साइड है, FeO और Fe3O4, और जिंक ऑक्साइड ऐसे क्षारक है जो जल में नहीं घुलते हैं। यह उदाहरण आप याद रखिए। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि अम्लों की प्रबलता से क्या समझते हैं, अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता क्या होती है, तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, जो अम्ल जल में पूर्णतया वियोजित हो जाता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। आप जानते हैं कि अम्ल और क्षार को अगर जल में डालते हैं तो अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। जैसे HCl को जल में घोले तो H+ और Cl- आयन बनाते हैं, क्योंकि अम्ल है तो H+ देगा ही। तो जो पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं, पूरी तरह से जल में घुलने पर आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। और उदाहरण में आप लिख सकते हैं H2SO4, HCl, HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और नाइट्रिक अम्ल है। यह जल में घुलने पर पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं, इसलिए इनको प्रबल अम्ल कहते हैं। और यहाँ उदाहरण भी आपको बताया गया है। इसी तरह से दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, जो अम्ल जल में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, पूरा नहीं टूटते हैं, एक आध अणु टूट जाते हैं, बाकी वैसे जल में पड़े रहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। और उनके वियोजन की मात्रा जैसे H2S, यह ऐसे अम्ल जो जल में घुलने पर अल्प मात्रा में हम पढ़ेंगे कि प्रबल क्षार क्या होता है। परिभाषा वही है कि जो क्षार जल में पूर्णतया वियोजित हो जाता है, सारे अणु टूट जाते हैं आयनों के रूप में, उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। और उदाहरण में आप याद रखेंगे NaOH और KOH। NaOH को जल में घोलेंगे तो Na+ और OH- बनाता है, और K+ और OH- बनाता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, जो क्षार जल में आंशिक रूप से वियोजित होता है, पूरी तरह से नहीं टूटता है, उसकी कुछ मात्रा अल्प मात्रा वियोजित होती है, बाकी अणु वैसे ही पड़े रहते हैं, इन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। और इनके उदाहरण है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और यह जल में पूरी तरह से नहीं टूटता है। तो हमें आशा है कि यह वीडियो आप लाइक करेंगे और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करेंगे। आपके मोबाइल में जितने नंबर हैं सब पर शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर बेहतर और बिल्कुल सटीक वीडियो आपके कोर्स से संबंधित भेजे जाते हैं। तो हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।